नमस्कार, स्वागत है आप सभी को आज की इस क्लास में। आज की क्लास होगी हम लोगों की सीटेट पेपर 1 में जो आपका ईवीएस से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो ईवीएस में प्रश्न आपका कहाँ से पूछा जाता है आप लोगों को मालूम नहीं होगी। ठीक है, तो आप लोग को बता दूं कि आपका जो सीटेट पेपर 1 में ईवीएस से जो प्रश्न पूछा जाता है वो आपका 3 बुक से प्रश्न पूछा जाता है, 3 बुक से। और वह 3 बुक कौन कौन है? तो क्लास 3 तीसरी कक्षा की एनसीईआरटी ईवीएस का किताब, उसके बाद चौथी कक्षा की यानी क्लास 4 की एनसीईआरटी ईवीएस की किताब और क्लास 5 की एनसीईआरटी ईवीएस की किताब। इन 3 किताब से, इन 3 क्लास की किताब से आपका सीटेट पेपर 1 में ईवीएस में प्रश्न आपका पूछा जाता है। ठीक है, ईवीएस जो आपका 30 नंबर का प्रश्न आपके सीटेट पेपर 1 में ईवीएस से पूछा जाता है, यह 30 प्रश्न आपका इन 3 बुक से पूछा जाता है। यदि आप इन 3 बुक को पढ़ लेते हैं ना, तो आप 30 में 30 नंबर लेकर आएंगे, क्योंकि यह जो है आपका ईवीएस इन 3 बुक से ही पूछता है। इसके बाहर आपको परीक्षा में देखने को नहीं मिलेगा, इसके बाहर आपको परीक्षा में देखने को नहीं मिलेगा। इन तीनों बुक से ही आपका सीटेट पेपर 1 में ईवीएस से प्रश्न पूछा जाता है। यह बात आपको कोई नहीं बताएगा, यह बात मैं आपको बता रहा हूँ। आप चाहे तो स्वयं गूगल पर जाकर के क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 की ईवीएस नोटबुक को यानी बुक को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यही सब बुक से जो पढ़ाने वाले यूट्यूब पर जो पढ़ाने वाले टीचर लोग हैं ना, इसी किताब से क्वेश्चन को टाइपिंग करा करके आप लोग को पढ़ाते हैं। लेकिन आप लोग को जानकारी नहीं है कि यह जो क्वेश्चंस है जो आपके सीटेट में पूछे जाते हैं, यह क्वेश्चन आखिर कहाँ से पूछा जा रहा है, कौन सा बुक पढ़े। ठीक है, कौन सा बुक पढ़े जो हमें सीटेट ईवीएस में 30 नंबर हम ला सके। तो कुछ नहीं, आप सिर्फ 3 बुक को फॉलो कीजिए। क्लास 3 से लेकर के क्लास 5 तक की एनसीईआरटी ईवीएस बुक को ही सिर्फ पढ़िए। ठीक है, और हम आपके लिए लगातार क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 तीनों क्लास की ईवीएस की जो बुक है और जहाँ से आपका प्रश्न पूछा जाता है, एक एक करके आपके सामने लेकर आऊँगा। ठीक है, और साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाना ना भूलें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर पढ़िए। यदि आप 100% सफलता चाहते हैं, सीटेट पास करना चाहते हैं, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ना न भूलें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ने से ही पता आपको चलेगा कि प्रश्न जो है सीटेट में कहाँ से पूछा जा रहा है, सीटेट में प्रश्न कहाँ से पूछा जा रहा है। इसकी जानकारी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ने से ही मिलेगी। तो ज़रूर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, ज़रूर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़िए। और आज जो हम चैप्टर में आपको बताने जा रहे हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में भर भर कर प्रश्न पूछता है। यहाँ से डेफिनेटली आपको प्रश्न पूछेगा, मैं लिखित गारंटी देता हूँ। ये तो चैप्टर के नाम आपको दिया हुआ है आपका फुलवारी। फुलवारी मतलब फूलों से संबंधित जो प्रश्न आपका पूछा जाता है आपके एग्जाम में, उस प्रश्न को आज हम पढ़ेंगे। जो प्रश्न आपके सीटेट में सीधे छापा हुआ मिलता है, आज उस प्रश्न को हम पढ़ेंगे। और यहीं से छापता है आपके सीटेट पेपर 1 में एग्जामिनर, ईवीएस में यहीं से क्वेश्चन छपता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पाठ को। ये आपका एनसीईआरटी आपका ईवीएस क्लास 4 की बुक है, और उस चैप्टर को पढ़ेंगे जहाँ से आपका
ईवीएस का प्रश्न छपता है। पाठ का नाम दिया हुआ है फुलवारी, यानी फूलों से संबंधित जो आपका प्रश्न पूछा जाता है उसको आज हम पढ़ेंगे। देखिए फूलों से संबंधित कौन कौन सा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछता है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर फूलों का पिक आपको दिखाई देता होगा। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी ही जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं, यह फूलों की घाटी कहलाती है। यहाँ से एक प्रश्न बन गया कि उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच जो जगह होती है उसको क्या कहते हैं? फूलों की घाटी कहते हैं। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच एक ऐसी ही जगह है जहाँ फूल ही फूल होता है, यह फूलों की घाटी कहलाती है। क्या कहलाती है? फूलों की घाटी कहलाती है। तो फूलों की घाटी किसको कहा गया है? उत्तराखंड को। फूलों की घाटी किसको कहा गया है? उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहा गया है। ठीक है, क्योंकि पहाड़ों के बीच में फूल ही फूल है। पहाड़ों के बीच में क्या है? फूल ही फूल होते हैं, इसलिए फूलों की घाटी कहा गया है उत्तराखंड को। ठीक है, तो उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहा, क्योंकि पहाड़ के बीचों बीच फूल ही फूल होते हैं, इसलिए उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहा गया है। और यहाँ से प्रश्न आपका पूछा भी गया है, हो सकता है आने वाले एग्जाम में पूछ भी सकता है। तो यहाँ से प्रश्न आपका सीटेट में पूछा गया है और बहुत सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीटेशन भी होता है। तो याद कर लीजिए, दिमाग में आज फीड कर दूंगा ईवीएस का सारा क्वेश्चन को। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं, यह फूलों की घाटी कहलाती है। तो फूलों की घाटी किसको कहा गया है? उत्तराखंड को। क्यों कहा गया है? क्योंकि पहाड़ों के बीच में फूल ही फूल होते हैं, इसलिए उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहा गया है। कहीं झाड़ियाँ में लगे लाल फूल नजर आते हैं, तो कहीं पत्थरों के बीच सफ़ेद फूल झांकते हुए मिलते हैं। ठीक है, कई तरह के फूल कहीं देखेंगे, लाल फूल है, यहाँ पर येलो फूल है, यहाँ पर व्हाइट फूल है। तो जो है ना, कहीं झाड़ियाँ में लगे फूल आपको नजर आते हैं, तो कहीं पत्थरों के बीच सफ़ेद फूल झांकते हुए पीले फूल के लंबे चौड़े कालीन जैसे मैदान भी है, और कहीं कहीं अचानक घास के छोटे छोटे तारे जैसे नीले फूल दिखाई देते हैं। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़े कि उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहते हैं। फूलों की घाटी किसे कहा गया है? उत्तराखंड को। क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पहाड़ों के बीच में फूल ही फूल होते हैं। ठीक है, यहाँ पहाड़ों के बीच में ऐसी जगह है जहाँ फूलों ही फूल होते हैं, इसलिए उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहा गया है। ठीक, यहाँ से प्रश्न बनता है, पूछता है, याद रखिएगा इस बात को। फूलों की घाटी किसे कहा गया है? उत्तराखंड को। ठीक, अब चलिए कहाँ से प्रश्न आपका पूछता है उसको पढ़ते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वीवीआई से भी ओवर वीवीआई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ आप पिक्चर देख रहे हैं ना, यह जो चित्रकारी आप देख रहे हैं, जो चित्र बना हुआ है, यह चित्र कहाँ के लोग बनाते हैं? यह चित्र कहाँ प्रसिद्ध है? यहाँ दिखाए गए डिजाइन को मधुबनी कहते हैं। क्या कहते हैं? मधुबनी कहते हैं। मधुबनी पेंटिंग जो है ना आपका बहुत ही प्रसिद्ध है। मधुबनी पेंटिंग जो है आपका भारत में बहुत ही प्रसिद्ध है, मधुबनी पेंटिंग। ठीक है, तो यह जो आपको दिखाए गए हैं जो चित्र है, यह चित्र को क्या कहते हैं? मधुबनी कहते हैं। यह चित्रकला बहुत पुरानी है। पता है इस चित्रकला का नाम मधुबनी क्यों पड़ा है? यह जो चित्रकला आप देख रहे हैं, यह जो चित्र देख रहे हैं, यह इसको क्या कहते हैं? मधुबनी कहते हैं। और यह चित्रकला बहुत पुरानी है। क्या है? इसको कहते हैं मधुबनी चित्रकला कहते हैं, मधुबनी पेंटिंग कहते हैं। और यह जो मधुबनी पेंटिंग है ना, यह बहुत ही पुरानी पेंटिंग है। क्या है आपका? बहुत ही पुरानी पेंटिंग यानी बहुत ही पुरानी चित्रकला है। ठीक है, अब इसका नाम मधुबनी क्यों पड़ा? तो बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है। बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है। त्योहारों और खुशी के मौक़ों पर वहाँ घर की दीवारों पर आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। बिहार में एक जिला है जिसका नाम है मधुबनी। बिहार में एक जिला है जिसका नाम है
मधुबनी जिला। और वहाँ के जो लोग हैं त्यौहार के दिन में क्या करते हैं, तो वहाँ के लोग त्योहारों और खुशी के मौक़ों पर घर की दीवार और आंगन में इस तरह के चित्र बनाते हैं। देख रहे हैं ना, ये चित्र जो आपको बना हुआ दिख रहा है आपके पिक्चर में, मछली का चित्र दिखाई दे रहा है ना। तो इस तरह का जो चित्र आपको देखने को मिलता है, यह चित्र कहाँ बनाया जाता है, तो यह चित्र बिहार के एक जिला है मधुबनी जिला। वहाँ के लोग त्योहारों और खुशियों के मौक़ों पर जो है यह चित्र बनाते हैं। और यह चित्र जो है ना घर की दीवार और आंगन में इस तरह के चित्र बनाते हैं। घर की दीवार और आंगन में बनाते हैं इस तरह का चित्र। और यह जो चित्र पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाते हैं। ठीक है, यह जो चित्र बनाए जाते हैं मधुबनी के जो लोग हैं, यह जो चित्र बनाते हैं मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी चित्रकला जो बनाते हैं, तो वहाँ के लोग जो है ना यह चित्रकला बनाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो यह चित्रकला यानी यह चित्र बनाने के लिए चावल के घोल, पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। यानी पीसा हुआ चावल यानी पाउडर जिसको कह लीजिए आप, पिसा हुआ चावल यानी पाउडर में क्या है, रंग को जो है ना, रंग को घोल में रंग मिलाकर के है ना इसको बनाते हैं। तो यह चित्र पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। यानी पिसा हुआ चावल के जो पाउडर होते हैं उस पाउडर में जो है ना रंग घोल करके क्या है उसको हम बनाते हैं। उसके बाद यह रंग भी खास तरह के होते हैं। यह रंग भी क्या है, खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूलों के पेड़ के रंग आदि इस्तेमाल में लाया जाता है। पहले क्या होता है कि चावल को पीसा जाता है, चावल को पीस करके उसको पाउडर बनाया जाता है। ठीक है, तो चावल को पीसा हुआ उसको पाउडर कहते हैं। उस पाउडर को क्या करते हैं, तो उस पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाए जाते हैं। और वह जो रंग मिलाए जाते हैं वह रंग किस चीज़ से तैयार होता है, तो वह रंग जो है आपका नील, हल्दी, फूल के पेड़ों के रंग आदि इस्तेमाल करके रंग को बनाते हैं। और जब रंग बन जाता है तो जो पीसा हुआ आपका चावल का पीसा हुआ जो पाउडर होता है उसमें उस रंग क्या है, रंग में मिला देते हैं। और रंग में मिला देने के बाद वो रंग बन जाता है। और उस रंग का उपयोग मधुबनी के लोग जो होते हैं, मधुबनी जिला के जो लोग होते हैं, वह खुशी और त्योहारों के दिन अपने घर के आंगन और दीवारों पर इस तरह का चित्र बनाते हैं। तो चित्र बनाने में कौन कौन चीज़ का प्रयोग होता है, तो पीसे हुए चावल का पाउडर, पीसे हुए चावल, ठीक, पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाते हैं। तो यह जो रंग बनता है, यह रंग बनाने के लिए किन किन चीज़ों का प्रयोग होता है, तो नील, हल्दी, फूल पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है रंग बनाने में। आज जब रंग बन जाता है तो पीसा हुआ जो चावल है उसमें रंग में मिला करके और रंग तैयार किया जाता है। और रंग तैयार जब हो जाती है तो इस रंग से इस तरह का चित्रकारी बनाया जाता है जिसको कहते हैं मधुबनी चित्रकारी। क्या कहते हैं, मधुबनी पेंटिंग कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। और यहाँ से प्रश्न आपका पूछता है, मधुबनी पेंटिंग जो है ना आपका विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग है। ठीक है, और यहाँ से आपका प्रश्न पूछता है, भर के प्रश्न पूछता है आपके सीटेट के एग्जाम में, और पूछा भी गया है। तो आप याद रखिएगा प्रश्न इस तरह से बना देगा कि मधुबनी पेंटिंग जो प्रसिद्ध है, यह प्रसिद्ध चित्रकारी, यह प्रसिद्ध पेंटिंग कहाँ के लोग बनाते हैं, कहाँ बनाए जाते हैं, तो यह जो है बिहार के मधुबनी जो जिला है वहाँ के लोग खुशी के मौक़ों और त्योहारों के दिन घर के आंगन और घर के
दीवारों पर बनाते हैं। और यह चित्रकारी, यह पेंटिंग बनाने के लिए किन किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं? तो सबसे पहले चावल की क्या करते हैं? पिसाई करते हैं। चावल की पिसा हुआ चावल को पाउडर जिसको कहते हैं, पिसा हुआ चावल को क्या करते हैं? पाउडर। और उस पाउडर को रंग में मिलाते हैं, और वह जो रंग होती है वह रंग कैसे तैयार किया जाता है? तो वह रंग तैयार करने के लिए क्या क्या चीज़ मिलाकर के रंग तैयार किया जाता है? तो रंग तैयार करने के लिए नील, हल्दी, फूल के पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है रंग बनाने के लिए। और जब रंग बन जाती है तो वो जो पिसा हुआ चावल का जो पाउडर होता है उस रंग में मिला देते हैं और हमारा रंग तैयार हो जाती है। और रंग तैयार हो जाने के बाद हम इस तरह का चित्रकारी करते हैं। कहाँ के लोग? मधुबनी के लोग। ठीक है, मधुबनी के लोग। इसको कहते हैं मधुबनी पेंटिंग। क्या कहते हैं? मधुबनी पेंटिंग, जो आपका विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग है, सबसे पुराना पेंटिंग है आपका मधुबनी पेंटिंग। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। और यह चित्र जो बनता है, इस चित्र में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ और अन्य कई जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। देख सकते हैं आप पिक्चर में, यहाँ मानव है, मछली है, ठीक है, अन्य आपका पक्षी भी दिखाई दे रहा है। तो ये सारा चीज़ जो है ना आपको मधुबनी के लोग बनाते हैं अपने घर की दीवारों और आंगन में। तो इन चित्रों में किस किस चीज़ का चित्र बनाया जाता है इस चित्रकारी में? तो इंसान का, जानवर का, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि का जो है ना चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, याद रखेगा इस बात को। यहाँ से प्रश्न आपका 100% मैं बोलता हूँ पूछता है और पूछा जाता है। प्रश्न तो इस तरह बनाएगा, आपको घुमा घुमा कर, इसी में से चुन चुन कर प्रश्न बनाता है एग्जामिनर। घुमा घुमा के चुनेगा, इसमें से प्रश्न को आपको घुमाएगा। प्रश्न पहला बनाएगा आपको कि जो आपका मधुबनी पेंटिंग है, तो उस पेंटिंग जो चित्रकला है, यह चित्रकला को बनाने में जिस रंग का उपयोग किया जाता है, उस रंग में वह जो रंग है किस किस चीज़ों से बनाई जाती है? तो वह जो रंग है आपका नील, हल्दी, फूल के पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल करके रंग को बनाया जाता है। और जब रंग तैयार हो जाती है तो पिसा हुआ चावल जो होता है, जो पिसा हुआ चावल का जो आपका पाउडर होती है, उस रंग में मिला देते हैं। पिसा हुआ चावल, ठीक है, पिसा हुआ चावल को उस रंग में मिला देते हैं। तो क्या होता है, चित्र बनाने के लिए रंग तैयार हो जाती है। और उस रंग से जो मधुबनी के जो लोग होते हैं वह क्या बनाते हैं? घर के आंगन और दीवारों पर इस तरह का चित्र बनाते हैं। और इस चित्र में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ और अन्य कई जीव जंतु के चित्र बनाए जाते हैं। याद रखिएगा इस बात को। अब यहाँ है फूलों की दुनिया। यहाँ से भी, इस टॉपिक से भी आपका प्रश्न बनाएगा। देखिए कहाँ से बनाता है। चलो पास से देखें। यहाँ से तो नहीं पूछेगा, कहाँ से पूछता है प्रश्न आपको। मैं आपको बताता हूँ कि प्रश्न कहाँ से बनता है। खाए भी जाते हैं फूल, इतने सारे इस्तेमाल, यह जो टॉपिक दिया हुआ है ना, इतने सारे इस्तेमाल, खाए भी जाते हैं फूल, यहीं से प्रश्न बनाता है। यहीं से प्रश्न बनाता है आपका एग्जामिनर आपके सीटेट पेपर 1 में, ईवीएस में। तुमने फूलों को कहाँ कहाँ इस्तेमाल देखा है? क्या तुम जानते हो फूल खाए भी जाते हैं? बहुत से फूलों की सब्जी बनती है। बहुत सारे फूलों की क्या बनती है? सब्जियां भी बनाई जाती है। उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग
कचनार के फूलों की सब्जी बहुत पसंद करते हैं। देखिए यहीं से आपको प्रश्न बना देगा कि कचनार के फूल कहाँ के लोग खाते हैं। कचनार के फूल कहाँ के लोग खाते हैं? तो कचनार के फूल की सॉरी यहाँ कचनार के फूल नहीं, कचनार के फूलों की सब्जी कहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं? तो कचनार के फूलों की सब्जी जो है आपका उत्तर प्रदेश के लोग खाना पसंद करते हैं। उत्तर प्रदेश के लोग जो है कचनार के फूलों की सब्जी, कचनार की फूलों की सब्जी खाना पसंद करते हैं। तो कचनार के फूलों की सब्जी पसंद करते हैं आपका कहाँ के लोग? उत्तर प्रदेश के लोग। यही से क्वेश्चन आपको उठाकर बनाता है कि कचनार के फूल की सब्जी कहाँ के लोग खाते हैं? तो उत्तर प्रदेश। कहाँ के लोग? उत्तर प्रदेश के लोग जो है कचनार से बने हैं फूल की सब्जी खाना पसंद करते हैं। कहाँ के लोग? उत्तर प्रदेश के लोग। दिमाग में फिट कर दूंगा एक एक क्वेश्चन को और यहीं से आपका क्वेश्चन उठा करके क्वेश्चन बनाता है, घुमा करके पूछेगा क्वेश्चन आपको कि कचनार के फूल की सब्जी कहाँ के लोग खाते हैं? तो उत्तर प्रदेश। फिर इस तरह क्वेश्चन घुमाएगा आपको कि उत्तर प्रदेश के लोग किस तरह के फूल की सब्जी खाना पसंद करते हैं? तो कचनार के फूल की सब्जी खाना पसंद करते हैं। उत्तर प्रदेश के लोग किस फूल की सब्जी को खाना पसंद करते हैं? तो कचनार के फूल की सब्जी की खाना पसंद करते हैं। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमाए के पूछेगा आपको भूलना नहीं है, भटकना नहीं है, किसी भी तरह से घुमाएगा, याद रखना है उत्तर प्रदेश। कचनार के फूल की सब्जी उत्तर प्रदेश, कचनार के फूल की सब्जी उत्तर प्रदेश। बस इतना ही दिमाग में फिट कर लीजिए। कचनार की फूल की सब्जी कहाँ के लोग खाता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के लोग किस चीज़ की फूल की सब्जी खाते हैं? तो कचनार के फूल की सब्जी खाते हैं। इतना बात को आप याद रखिए। केरल, तो केरल के लोग जो है केले के फूलों की सब्जी खाना पसंद करते हैं। याद रखिएगा, क से केरल, क से केला, क से केरल, क से केला। तो केरल के लोग जो है केले की फूलों की सब्जी खाना पसंद करते हैं। कहाँ के लोग? आपका केरल के लोग। प्रश्न इस तरह बनाएगा कि केले के फूलों की सब्जी कहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं? तो केले के फूलों की सब्जी केरल के लोग खाना पसंद करते हैं। तो केरल के लोग जो है वह केलों के फूलों की सब्जी खाना पसंद करते हैं। क से केरल, क से केला। याद रखिएगा इतना बात को। आज एक एक क्वेश्चन को दिमाग में फीड कर दूंगा। तो केरल के लोग जो है केले के फूलों की सब्जी खाना पसंद करते हैं। तो केरल के लोग केले की फूलों की सब्जी बना पसंद करते हैं, ठीक है। और केले की फूलों की सब्जी कहाँ के लोग खाते हैं? तो केरल के लोग। किसी तरह से आपको घुमाएगा क्वेश्चन, भटकना नहीं है। महाराष्ट्र की लोग जो है सहजन की फूलों के पकौड़े पसंद करते हैं। महाराष्ट्र के लोग जो है सहजन के फूलों के पकौड़े खाना पसंद करते हैं। सहजन के फूलों के बना पकौड़ा खाना पसंद करता है। कहाँ के लोग? महाराष्ट्र के लोग। तो प्रश्न आपको बनाएगा यहाँ पर 3 चीज़ हम बहुत इम्पोर्टेंट पढ़े हैं। उत्तर प्रदेश के लोग कचनार के फूल की सब्जी खाना पसंद करता है। केरल के लोग केले की फूलों की सब्जी खाना पसंद करता है। महाराष्ट्र के लोग सहजन के फूलों की बना पकौड़ा खाना पसंद करता है। सहजन की फूलों की बना पकौड़ा खाना पसंद करता है आपका महाराष्ट्र के लोग। तो कचनार के फूल का सब्जी तो उत्तर प्रदेश, केले की फूल की सब्जी तो केरल, सहजन की फूलों की पकौड़ा तो महाराष्ट्र। इतना बात आपको दिमाग में रखना है और मैं फीड कर देता हूँ। याद रखिएगा, इस बात को भूलना नहीं है। एक एक क्वेश्चन को दिमाग में छाप दूंगा। कचनार की फूल की सब्जी उत्तर प्रदेश, केले के फूल की सब्जी केरल, सहजन की फूलों से बना पकौड़ा महाराष्ट्र के लोग। याद रखिएगा इस बात को। तो सहजन के फूलों से बना पकौड़ा कहाँ के लोग खाते हैं? तो महाराष्ट्र के लोग खाते हैं। प्रश्न पूछता है, पूछा भी गया है, प्रश्न पूछेगा भी। ये सारा प्रश्न आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइएगा ना, एक एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। हम सारा क्वेश्चन आपको लेकर आए हैं, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम टैली कराए हैं। तब जाकर मुझे पता चला है कि यह क्वेश्चन आपका NCERT EVS से पूछा गया है।
और इस चैप्टर से पूछा गया है, जो चैप्टर आपको हम पढ़ा रहे हैं। अगला टॉपिक, कहाँ से प्रश्न आपका बनेगा? यहाँ से प्रश्न बनेगा, बहुत से फूलों जैसे गुलदावरी जिनिया से रंग भी बनाए जाते हैं, उन रंगों से कपड़े भी रंगे जाते हैं। बहुत से फूलों जैसे गुलदावरी जिनिया से रंग भी बनाए जाते हैं। गुलदावरी जिनिया से भी रंग बनाए जाते हैं। इसका उपयोग जो है ना कपड़ों के रंगने के लिए किया जाता है। तो कपड़ों को रंगने के लिए किन फूलों का इस्तेमाल किया जाता है? तो गुलदावरी जिनिया के फूलों से जो रंग बनाए जाते हैं, उस रंग का प्रयोग जो है कपड़े की रंगाई में किया जाता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। अब देखिए, यहाँ से प्रश्न आपको बनाएगा, भर भर के प्रश्न पूछता है आपका। यहाँ से प्रश्न पूछता है, क्या तुमने कभी इत्र की शीशी खुलने पर उसकी खुशबू का मजा लिया है? इत्र का जब ढक्कन खोलते हैं ना, तो इत्र क्या है, चारों तरफ खुशबू फैल जाता है। क्या तुम जानते हो इत्र की एक छोटी सी शीशी भी बहुत सारे फूलों से बनती है। इत्र जो बनता है ना, वह बहुत सारे फूलों से बनती है आपका इत्र। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। यहीं से कोई प्रश्न बना देगा आपको कि उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज जिला किसके लिए मशहूर है? ऑप्शन देगा इत्र, तो ऑप्शन मारिएगा इत्र। ऑप्शन क्या जाएगा? इत्र आपका सही जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला किसके लिए मशहूर है, किसके लिए फेमस है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इत्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज जिला है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इत्र के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा इस बात को, एक एक क्वेश्चन को फीड कर दूंगा आज हम। यहाँ पर पास के इलाकों में पास के इलाकों से ट्रकों में भर कर फूल लाए जाते हैं। फिर उनसे इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। कन्नौज में इस काम में हजारों लोग लगे हुए हैं। देखिए, आपका उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज जिला है वह इत्र के लिए मशहूर है। और यह जो इत्र है ना, कैसे बनाया जाता है? तो इत्र को बनाने के लिए गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है, और इसी गुलाब जल और केवड़ा से इत्र बनाते हैं। कहाँ के लोग? आपका कन्नौज के लोग। ठीक है, कहाँ के लोग? कन्नौज के लोग। तो कन्नौज जो है आपका इत्र के लिए प्रसिद्ध है, और कन्नौज जिला जो है आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला जो है आपका इत्र के लिए प्रसिद्ध है, और इत्र बनाने के लिए गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है, और उसी गुलाब जल और केवड़ा से इत्र बनाया जाता है। बात याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, और प्रश्न पूछा भी गया है आपके एग्जाम में। विश्वास नहीं है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा लीजिएगा, आपको वहाँ मिल जाएगा। यहाँ से पूछा गया प्रश्न घुमा कर पूछा हुआ है कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला किसके लिए मशहूर है, ऐसा प्रश्न पूछा हुआ है। तो इत्र के लिए मशहूर है। इत्र बनाने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है? तो इत्र बनाने के लिए गुलाब जल और केवड़ा से आपका इत्र तैयार किया जाता है। और यह इत्र कहाँ तैयार किया जाता है? तो आपका उत्तर प्रदेश के कन्नौज एक ज़िला है, वहाँ पर इत्र तैयार किया जाता है, और यह इत्र आपका बहुत ही मशहूर है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। तो इत्र कहाँ बनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला में इत्र जो है बनाया जाता है। इत्र के लिए मशहूर है आपका उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला। और यह जो इत्र बनाया जाता है, तो इत्र आपका जो है गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। इत्र बनाने के लिए गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है, और इसी गुलाब जल और केवड़ा से आपका इत्र बनाया जाता है। ठीक है, और इत्र बनाने के लिए जो है आपके पास के इलाकों से ट्रकों में भर कर फूल लाया जाता है। यानी फूल से भी आपका जो है ना, बहुत सारे फूल से आपका इत्र बनती है। ठीक है, बहुत सारे फूल से आपका क्या बनती है? इत्र बनती है। उसी तरह आपका जो उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज जिला है,
वह इत्र के लिए मशहूर है। वहाँ के लोग जो है ना इत्र बनाने के लिए इत्र बनाए जाते हैं, और वहाँ का जो लोग हैं इत्र बनाने में हजारों लोग काम करते हैं। इत्र बनाने में कहाँ के लोग, आपका उत्तर प्रदेश के जो कन्नौज के जो लोग हैं, कन्नौज जिला के लोग, वह इत्र बनाने में हजारों लोग काम करते हैं। ठीक है, हजारों लोग इस काम को करते हैं। तो किसी तरह से प्रश्न पूछेगा तो आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है, और गुलाब जल और केवड़ा से इत्र को तैयार किया जाता है, और इस काम को करने में हजारों लोग आपका लगे रहते हैं। कन्नौज में इस काम में हजारों लोग लगे हुए हैं इत्र को बनाने में। ठीक है, अब कहाँ से प्रश्न आपको पूछेगा उसकी तरफ आपको हम ले चलते हैं कि कहाँ से प्रश्न आपको पूछता है। प्रश्न कहाँ से पूछेगा उसको हम आपको बताएंगे, जो प्रश्न कहाँ से पूछता है। तो दोस्तों, इस चैप्टर में जहाँ से आपका प्रश्न पूछा जाता है, बस इस चैप्टर में जितना आपको अभी हम पढ़ाए इतना ही से आपको प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, यह चैप्टर आपका समाप्त हुआ। तो अभी जितना भी आपको इम्पोर्टेंट बिंदु, इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ाए, यहीं से आपका प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में, और मैं लिखित गारंटी देता हूँ कि यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइएगा ना, तो इस चैप्टर से जितना भी अभी आपको हम पढ़ाए मधुबनी पेंटिंग के बारे में, उसके बाद सहजन के फूल कहाँ के लोग, सहजन के फूल से बने हुए पकौड़े कहाँ के लोग खाता है, उसके बाद केले के फूलों की बने सब्जी कहाँ के लोग खाता है, कचनार के फूलों की सब्जी कहाँ के लोग खाता है, ये सारा प्रश्न आपको सीटेट जो प्रश्न आपका पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको उठाकर देखिएगा, सारा आपको यही इसी चैप्टर से देखने को मिलेगा। उत्तराखंड को फूलों का घाटी कहा जाता है। फूलों की घाटी किसे कहा जाता है, तो उत्तराखंड को कहा जाता है। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग में आपका पूछा गया है कि मधुबनी पेंटिंग जो है आपका, तो उस पेंटिंग में जो आपका पेंटिंग में जो चित्र बनाते हैं, तो चित्र बनाने से पहले वह चित्र वह रंग किस तरह से तैयार किया जाता है, उस रंग को बनाने में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, ये सारा प्रश्न आपको वहाँ पर पूछा गया है। तो आज हम आपको पढ़ा दिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक इतना शेयर कीजिए, इसको इतना शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे आज तक उनको पता नहीं है कि सीटेट में हमारा प्रश्न कहाँ से पूछा जाता है और क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, इसकी जानकारी उसको भी हो जाए। तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए वीडियो को, जितना हो सके दबा कर शेयर कीजिए इसको। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं आपका अगला चैप्टर के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।